हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टिल लाइफ ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। और इस टेक्निक की हेल्प से कोई भी बिगिनर्स इजीली किसी भी आर्टवर्क को ड्रॉ कर सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको लाइव ड्राइंग करके दिखाऊंगा किस तरह से हमें ड्रॉ करना चाहिए, जिसकी हेल्प से आप भी इजीली ड्रॉ कर सकते हो किसी भी आर्टवर्क को। अब देखिए, स्टिल लाइफ सीखने का सबसे आसान तरीका है कि आपको सबसे पहले लाइव ड्रॉ करना है। जैसे कि मुझे एक गिलास ड्रॉ करना है, तो इस तरह से साइड में रखूंगा और मैं इसे लाइव ड्रॉ करूंगा। अब देखिए, लाइव ड्रॉ करने का मतलब है कि मैं जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स लूंगा, जैसे कि मैंने ये ऑब्जेक्ट्स लिया है और मैं इसे सामने रखूंगा अपने, और इसे लाइव ड्रॉ करूंगा। जैसा मुझे दिख रहा होगा उसे मैं लाइव ड्रॉ करूंगा, तो उसे हम बोलते हैं लाइव ड्रॉइंग करना। तो हम इसे अपनी आंखों के सामने रखेंगे और जो भी हमें दिख रहा होगा उस तरह से हम इसे ड्रॉ करेंगे। हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को लाइव किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे इसकी ये शेप दिख रही है, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हम स्ट्रेट लाइन किस तरह से बना सकते हैं। तो उन्हीं स्ट्रेट लाइन और सर्कल की हेल्प से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी लाइव। अब देखिए, इन पार्ट को बनाने के लिए हम सबसे पहले और एक लाइनिंग इधर की तरफ बनाएंगे इस तरह से, और एक लाइनिंग इधर की तरफ बनाएंगे। और जो आप ये वाले पोर्शन देख रहे हो ना, इधर के साइड के पोर्शन और इधर का भी, इन्हें बनाने के लिए हम इस तरह से एक लाइनिंग बना देंगे। और इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग हम इस तरह से मेजर करके मार्क कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, हमें भी इसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स मिल चुकी है। अब हम इसी बेसिक स्ट्रक्चर्स की हेल्प से इसकी जो शेप है ना, जो आउटर शेप है, उसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मुझे इधर की साइड का पार्ट दिख रहा है, इसका जो गोलाई वाला पार्ट है ये मुझे दिख रहा है साइड से देखने पर। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊंगा। देखिए, फ्रंट से देखने पर तो ये सर्कल है, और जैसे ही मैं इसे इस तरह से रखूंगा ना, तो इस सर्कल की शेप चेंज हो जाएगी। और शेप चेंज होने की वजह से ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो हमें इस तरह का बनाना है, तो मैं यहाँ पर भी इस तरह से एक ओवल सर्कल बना लूंगा। तो देखिए, जैसे इसमें ये शेप दिख रही है ना साइड वाली, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब हम सेम इसी तरह से इसके इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे, इसे भी सेम हम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। जितना ये कर्व है ना, उतना ही यहाँ से कर्व होगा। अगर आपने यहाँ पर कम कर्व किया है और यहाँ ज्यादा कर्व किया है, तो इसका जो बेसिक पर्सपेक्टिव है ना, उसमें डिफरेंस आ जाएगा और ये अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। कुछ इस तरह से देखिए, ये हमने इसकी साइड वाली शेप ड्रॉ कर ली है। तो देखिए, आप कुछ इस तरह से इसकी जो बेसिक सी शेप है इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर लाइट आ रही है और इसकी शैडो इधर की साइड बन रही है, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग इसकी शैडो भी ड्रॉ कर लूंगा। अब देखिए, इस तरह से आप इसकी शैडो भी बना सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी हैचिंग कर दूंगा तो थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अभी मैं आपको बस ड्राइंग सिखा रहा हूँ, तो आपको ड्राइंग पे फोकस करना है, शेडिंग पे फोकस नहीं करना है। शेडिंग के पार्ट को मैं आने वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा अच्छे से, जिससे कि आपकी शेडिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो हम ड्राइंग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आप इस तरह से लाइव ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, हमने इसे एक तरफ से ड्रॉ तो कर लिया है। अब हम इसे और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, अपने हैंड में परफेक्शन लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने इधर की साइड से ड्रॉ किया है, तो हम इसे इस तरफ से ड्रॉ कर सकते हैं या फिर इस तरफ से ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कि आपको चारों तरफ से इसे ड्रॉ करना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और इस टेक्निक का यूज आप एंट्रेंस एग्जाम में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस तरह से इसे रखा है, तो मैं इसके इस पार्ट को स्टडी कर सकता हूं इस तरह से। ठीक है, और इसका जो ये पार्ट है इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। बस मैं आपको स्टडी करने के लिए बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप इसकी अलग अलग शेप ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग एंगल पर रखकर। इस तरह से स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस करने के लिए आप इस तरह से अलग अलग एंगल पर किसी भी ऑब्जेक्ट्स को रखकर
प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इस तरह से ड्रॉ करके दिखाता हूँ ये वाला पार्ट। तो इसे आप कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से, और उसका ये पार्ट इस तरह से बन जाएगा। एक ऑब्जेक्ट्स की ड्राइंग करने के बाद अब आपको कोई भी अलग ऑब्जेक्ट्स लेना है। जैसे कि मैं इसकी ड्राइंग करने वाला हूँ, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। उसकी भी आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। आपको किसी भी एक एंगल पर रख देना है और जहां पर आप बैठे हैं उस एंगल से जैसा भी आपको दिख रहा है सेम वैसा ही बनाना है। बिल्कुल डिक्टो कॉपी मत करना, क्योंकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बस आपको ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है और शेडिंग वगैरह भी नहीं करनी है। बस आप चाहो तो हैचिंग में शेडिंग दिखा सकते हो, बट आपको शेडिंग पर ध्यान नहीं देना है। तो आपको जैसा दिख रहा है आपको उस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब मैं आपको ये वाली शेप ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस तरह से एक सर्कल बना लेना है। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर लाइनिंग बनानी है, एक स्ट्रेट लाइनिंग, और इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और ऊपर का ये पार्ट बनाने के लिए आप इस तरह से मेजर करके यहाँ पर एक सर्कल बना लीजिएगा, कुछ इस तरह से। और अब हमें इस ऑब्जेक्ट्स की ये बेसिक शेप मिल चुकी है, तो अब हम इसी बेसिक शेप की हेल्प से इस ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ड्राइंग कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस करने के लिए आप इसे अलग अलग एंगल पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसे अलग अलग वैल्यू में भी इस तरह से तोड़कर ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप इन टेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसका ये पार्ट ड्रॉ करना है नीचे का, तो इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। मतलब कि मैं आपको प्रैक्टिस करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप किस तरह से क्या कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे बिगिनर्स लाइव ड्रॉ नहीं कर पा रहे होंगे अच्छे से, तो आपको क्या करना है स्टार्टिंग में। वैसे तो दोस्तों आपको लाइव ही ड्रॉ करना चाहिए। अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, फोन में कोई भी रेफरेंस डाउनलोड करना है, उसे ड्रॉ करना है। देन इसके बाद इस वीडियो की हेल्प से दोबारा से प्रैक्टिस करनी है और लाइव ड्रॉ करना है। जिसके हमारे पास ये रेफरेंस है, तो हम इसे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक सर्कल बनाना है, देन इसके बाद नीचे की तरफ भी एक सर्कल बनाना है, और इन लाइनिंग को इस तरह से ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह से। और अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम इसमें जो ड्राइंग है उसे ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब देखिए, जैसे कि आपको इस तरह का कोई गिलास ड्रॉ करना है, तो आपको इस तरह से लाइनिंग बनानी है, और इस तरह से आप एक कांच का गिलास भी ड्रॉ कर सकते हो। कुछ इस तरह से। अब जैसे कि इस तरह का कप ड्रॉ करना है, तो आप इस तरह से सर्कल बनाइए दोबारा से। ठीक है, और नीचे की तरफ छोटा सर्कल अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और इस तरह से आप एक कप भी ड्रॉ कर सकते हैं।
अब देखिए, जैसे कि आपको ये लैंप ड्रॉ करना है, इसे भी आप इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हो। सर्कल बनाना है, इस तरह से लाइनिंग बनानी है, और इस तरह से आप कोई भी लैंप पे भी ड्रॉ कर सकते हो। बस आपके हाथ में फ्लो होना चाहिए, और इस तरह से आप कोई भी लैंप क्या कोई भी ड्रॉ कर सकते हो। दुनिया में जितनी ड्राइंग है आप सब कर सकते हो। देखिए मैंने क्या किया इसमें, बस ऐसे ही हैंड का फ्लो था तो मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। अरे आप भी ड्रॉ कर सकते हो भाई, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना बताने के लिए। कोई भी ड्राइंग आप ड्रॉ कर सकते हो। ये लो, हो गया ड्रॉ। इस तरह से आप लैंप ड्रॉ कर सकते हो। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं है ना। अब देखिए, जैसे कि हमें ये पेंसिल ड्रॉ करनी है, वो भी 3D पर्सपेक्टिव में, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइनिंग बनाएंगे, और एक लाइनिंग यहाँ पर, दूसरी लाइनिंग यहाँ पर, इस तरह से, जिससे कि इसमें जो ये शेप बनेगी ना, ये 3D शेप बनेगी। और एक लाइनिंग हमें यहाँ बनानी होगी। ये जो हमारी शेप बनेगी ना, ये 3D शेप बनेगी। तो आप इस तरह से किसी भी पेंसिल को भी ड्रॉ कर सकते हो 3D में। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। और सारा कुछ मैं एक वीडियो में नहीं सिखा सकता, इसलिए मैंने ये सीरीज बनाई है, जीरो टू हीरो सीरीज, जिसका ये पार्ट 7 था। और इससे पहले की वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हो, वहां पर इसका लिंक है। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको काफी कुछ सिखाने वाला हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी आर्ट में इम्प्रूव जरूर कराऊंगा अगर आप मन से सीखोगे तो। और अगर आप ऐसे काम चलाओ सीख रहे हो ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप सच में ही सीखना चाहते हैं तो आपको भी मेहनत करनी होगी, क्योंकि जब टीचर मेहनत करता है ना, तो बच्चे को भी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बच्चे को कोई मुगली घुट्टी पिला दी वो सीख जाएगा, नहीं भाई, मेहनत खुद से करनी पड़ती है। बस टीचर डायरेक्शन देता है, तरीका बताता है, प्रैक्टिस बच्चे को ही करनी होती है। प्रैक्टिस जो सीख रहा होता है ना, उसी को करनी होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ, बस आप सीखने के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए प्रैक्टिस करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।